नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। उचका थाना क्षेत्र के नरकटिया में शादी समारोह के दौरान हुए विवाद में चली गोलीबारी। इसमें 4 लोगों को गोली लगी, 1 की मौत, 3 लोगों की स्थिति गंभीर, डॉक्टरों ने किया रेफर। कटिया में बहन की डोली उठने से पहले बिजली की करंट लगने से भाई की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। आज से 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने की प्रक्रिया शुरू। सेंटरों पर उमड़ी भीड़ से सोशल डिस्टेंसिंग गायब। कोविड मरीजों की संख्या में इजाफा देखकर सदर अस्पताल के बाहर वाटर प्रूफ टेंट का निर्माण कार्य शुरू। कटिया क्षेत्र में एक साथ 25 कोरोना मरीज मिलने से क्षेत्र में दहशत। बैकुंठपुर के बंगरा नहर में एक युवक की हत्या कर शव को अपराधियों ने फेंका। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। उचका थाना क्षेत्र के नरकटिया गांव में एक शादी समारोह के दौरान गोलीबारी हुई। गोलीबारी में 4 लोगों को गोली लगी, जिसमें एक व्यक्ति की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। वहीं बाकी 3 लोग गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराए गए, जहां से स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया। घायल युवक रोहित कुमार सिंह ने बताया कि उनके पड़ोस में एक बारात आया हुआ था, जहां गांव के ही कुछ लोग सुबह से ही गड़बड़ करने में लगे हुए थे। इसी दौरान शाम को शादी का कार्यक्रम चल रहा था और बारातियों को खाना खिलाने के क्रम में विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी में एक ही परिवार के पिता समेत 3 पुत्रों को गोली लगी, जिसके बाद शादी समारोह में भगदड़ मच गई और घटना के बाद आनन फानन में परिजनों ने सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल आने के क्रम में ही राजेंद्र सिंह की रास्ते में मौत हो गई, जबकि बाकी घायलों की स्थिति नाजुक बनी हुई थी और स्थिति गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गोरखपुर रेफर कर दिया। आज पूरा देश वैश्विक महामारी कोरोना से त्रस्त है, जिससे निजात पाने के लिए सरकार, प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है। राज्य में इस महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन भी लगाया गया है। प्रशासन लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने में जुटा हुआ है। वहीं आज रविवार से 18 वर्ष से 44 वर्ष के लोगों को जो पूर्व से रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, उनको वैक्सीन देने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और आज पहले दिन सभी वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। लोग कतार में खड़े थे, जो न तो मास्क पहने थे और न ही सामाजिक दूरी का पालन करते हुए नजर आए, जिसे देख अस्पताल के कर्मी भी चुप्पी साधे हुए थे। वहीं सेंटर पर मौजूद सुरक्षा गार्ड के जवान लोगों से मास्क लगाने और पंक्तिबद्ध खड़े रहने की सलाह दे रहे थे, लेकिन कई जगह भीड़ इतनी ज्यादा थी कि इस बात को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। पंक्ति में खड़े युवा आपस में हंगामा भी करने लगे। उनका कहना था कि समय पर वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो जाता तो इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं होती। साथ ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने अपने बारी आने पर टीका लगवाकर घर चले जाते। कटिया थाना क्षेत्र के मोहनपुर में शुक्रवार को बहन की शादी के मौके पर उसकी डोली उठने से पहले ही बिजली के करंट लगने से भाई की मौत हो गई, जिससे शादी के मौके पर खुशी का माहौल मातम में बदल गया। प्राप्त सूचना अनुसार मोहनपुर गांव निवासी सचितानंद भगत की लड़की की शादी थी और दरवाजे पर रामपुर खुर्द गाँव से बारात पहुँच चुकी थी। इस खुशी के मौके पर लड़की के भाई सहजन भगत बारात में आए मेहमानों की स्वागत की तैयारी में लगा हुआ था और शादी के मौके पर घर का डेकोरेशन भी किया गया था, जिसमें करंट नहीं आ रहा था और उसको सही करने के लिए लड़की का 26 वर्षीय भाई सहजन भगत गया। उसी दौरान वह बिजली की करंट के चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आनन फानन में परिजनों ने उसे इलाज के लिए देवरिया सदर अस्पताल ले गए और दूसरी तरफ मृत युवक के बहन की शादी की सभी रस्में जल्दी जल्दी पूरी की गई। साथ ही उसे डोली पर बिठाकर विदा कर दिया गया, जिसके बाद परिजनों को सूचना दिया गया कि उसकी मौत हो गई है। मृत युवक का शव घर पहुंचते ही शादी का माहौल मातम में बदल गया।
कटिया प्रखंड क्षेत्र में एक साथ 25 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल कायम हो गया है। शनिवार को आए आरटीपीसीआर रिपोर्ट के अनुसार प्रखंड क्षेत्र में एक दिन में 25 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिसमें कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या इस प्रखंड में 121 तक पहुंच गई है। विदित हो कि प्रखंड क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मरीज की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे प्रखंड क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल कायम हो गया है। इसके बाद भी शादी विवाह को लेकर हाट बाजारों में बेतहाशा भीड़ देखी जा रही है। गोपालगंज सदर अस्पताल में लगातार कोविड मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने अस्पताल परिसर में वाटर प्रूफ टेंट वार्ड बनवाना शुरू कर दिया है, जिसे जल्द ही कंप्लीट कर उसमें बेड की सुविधा लगाते हुए मरीजों का इलाज भी शुरू किया जाएगा। प्राप्त सूचना अनुसार इमरजेंसी वार्ड के सामने यह कोविड वार्ड बनाया जा रहा है। इसमें कोविड मरीजों को एडमिट कर वहां सारी व्यवस्था के साथ उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। विजयपुर पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों से फाइन वसूल की। विजयपुर पुलिस थाना परिसर के सामने ही सघन वाहन जांच अभियान चलाया, जिसमें अनावश्यक दुपहिया वाहन से लेकर चरपहिया वाहन या पैदल घूमने वाले लोगों पर जुर्माना लगाते हुए पुलिस ने हिदायत देते हुए लोगों को छोड़ा और कई लोगों से पुलिस ने उठक बैठक भी कराया और लोगों को कहा कि आप अनावश्यक भीड़ भाड़ और बिना कारण बाजारों में निकलने से बचें, ताकि जल्द से जल्द कोरोना पर लगाम लगाई जा सके। गोपालगंज के बैकुंठपुर क्षेत्र के बंगरा नहर के समीप एक 22 वर्षीय युवक की शव मिलने से पूरे क्षेत्र में हलचल मच गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। फिर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि मृतक जगदीशपुर गांव का निवासी श्याम बाबू महतो है, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इसकी सूचना जैसे ही मृतक के परिजनों को मिली, उसके गाँव में भी सनसनी फैल गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। विजयपुर के नौतन पंचायत में कोरोना रफ्तार में है। यहाँ बीते कुछ ही दिनों में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। आज ही बिलरुआ गांव में 2 व्यक्ति का मौत हुआ है और इस पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि एवं विजयपुर स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक मरे हुए एवं कोरोना पीड़ित मरीजों के आसपास सैनिटाइजेशन नहीं कराया गया है, जिससे महामारी फैलने का खतरा है। नौतन पंचायत के नौतन, धनौती, बसहा, महुआ, दिघवा, सरेया, फरुसहा, बिलरुआ गांवों में कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। अगर विजयपुर अस्पताल प्रशासन एवं विजयपुर प्रशासन समय रहते ध्यान नहीं देता है तो इससे महामारी के और फैलने का खतरा है। इसलिए इन सभी क्षेत्रों में सख्त सैनिटाइजेशन करवाने की आवश्यकता है। भोरे प्रखंड में एक स्कूल संचालक सहित 4 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। इस मामले में प्राप्त सूचना अनुसार पिछले 24 घंटे में आरटीपीएस कार्यालय के कार्यपालक सहायक, स्कूल संचालक सहित 4 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही प्रखंड में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 20 हो गई है। जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने आज स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमले तथा उनके दुर्व्यवहार पर घोर चिंता व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन से अपील किया है कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस वक्त सारे धर्म स्थल बंद हैं, परंतु धरती के भगवान डॉक्टरों के द्वारा लगातार मानव सेवा की जा रही है और ऐसे लोगों पर अगर हमले होते हैं तो यह बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, क्योंकि डॉक्टर अपनी जान की परवाह किए बगैर आज लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। श्री पटेल ने गोपालगंज वासियों से अपील की है कि सभी लोग स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान करें, क्योंकि लगातार दिन रात लोगों की सेवा में लगे हुए स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी और मीडिया कर्मी भी अब थकने लगे हैं। इन सभी लोगों का सम्मान करें और इनका आत्मबल बढ़ाने का प्रयास करें ताकि ये लोगों की जान बचा सकें, वरना कोरोना की वजह से महाप्रलय आ जाएगा। इसके साथ ही प्रमोद कुमार पटेल ने रिटायर्ड डीएसपी जफर जावेद खान के निधन पर शोक व्यक्त किया है और उन्हें श्रद्धांजलि दी है। और वहीं जदयू के विधान परिषद सदस्य तनवीर अख्तर के निधन पर भी प्रमोद कुमार पटेल ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक प्रकट किया।
कटिया थाना क्षेत्र के जयसौली गांव में एक शिक्षक के घर के दरवाजे से बाइक चोरी का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में शिक्षक अतुल चौबे ने थाने में आवेदन देते हुए अपने घर के पास से ही अज्ञात चोरों द्वारा बाइक चोरी कर लिए जाने की FIR दर्ज कराई है। पुलिस अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। माझा थाना क्षेत्र के अहिरौलिया गांव में ताड़ के पेड़ पर चढ़कर ताड़ी उतारने के दौरान एक पासी की गिरकर मौत हो गई है। इस मामले में प्राप्त सूचना अनुसार बिशंभरपुर गांव के 55 वर्षीय इलाल राम प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ताड़ के पेड़ पर से ताड़ी उतारकर बेचने का काम करते थे, परंतु आज जैसे ही पेड़ पर ताड़ी उतारने के लिए चढ़े कि उनका पेड़ से संतुलन बिगड़ गया और काफी ऊपर से नीचे गिर गए, जिसके बाद लोग अस्पताल लेकर पहुंचे जहां उनकी मौत हो गई थी। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाते हुए कानूनी प्रक्रिया पूरी की है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। उचकागांव थाना क्षेत्र के नरकटिया में शादी समारोह के दौरान हुए विवाद में चली गोलीबारी। इसमें 4 लोगों को गोली लगी, 1 की मौत, 3 लोगों की स्थिति गंभीर, डॉक्टरों ने किया रेफर। कटिया में बहन की डोली उठने से पहले बिजली की करंट लगने से भाई की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। आज से 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने की प्रक्रिया शुरू। सेंटरों पर उमड़ी भीड़ से सोशल डिस्टेंसिंग गायब। कोविड मरीजों की संख्या में इजाफा देखकर सदर अस्पताल के बाहर वाटर प्रूफ टेंट का निर्माण कार्य शुरू। कटिया क्षेत्र में एक साथ 25 कोरोना मरीज मिलने से क्षेत्र में दहशत। बैकुंठपुर के बंगरा नहर में एक युवक की हत्या कर शव को अपराधियों ने फेंका। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।